मुद्दा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, यह है सरकार का स्लोगन। लेकिन नारायणपुर जिले के आभुजमाड़ क्षेत्र में बेचा गांव में जब स्कूल अर्धनिर्मित चावल गोदाम में चले तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे और कैसे बढ़ेगा इंडिया? सवाल सबके दिमाग में घूम रहा होगा, लेकिन यही सवाल शासन प्रशासन के दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है, समझ से परे है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। जहां एक और सरकार, राज्य सरकार शिक्षा के प्रयास के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, वहीं आभुजमाड़ के क्षेत्र के बेचा गांव में शिक्षा व्यवस्था की दुर्गति देखने को मिल रही है। जहां स्कूल भवन जर्जर होने की वजह से बच्चों की कक्षाएं चावल के गोदाम में चलाई जा रही है, तो वहीं चावल गोदाम अधूरा निर्मित पड़ा है। लेकिन शासन प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? बता दें कि कोरोना काल के बाद से ही आभुजमाड़ के ग्राम बेचा स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए पक्के भवन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। प्राथमिक शाला बेचा का स्कूल भवन जर्जर होने के चलते बच्चों की पढ़ाई टीन के छत वाले चावल गोदाम में हो रही है, जिसमें ना ठीक से चार दीवारी है और ना ही दरवाजे और ना ही खिड़कियां। साथ ही किचन शेड के अभाव में रसोई माध्याह्न भोजन घर से पका लाने को मजबूर है। स्कूल संचालन स्थल पर बच्चों के साफ पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम शौचालय की बात करें तो शौचालय जर्जर होने के चलते शिक्षक और बच्चे खुले में शौच कर जाने को भी मजबूर है। और इसी के साथ ही इसके बावजूद महज 6 बच्चों की दर्ज संख्या वाले इस स्कूल का संचालन 2 शिक्षक करते आ रहे हैं। मीडिया को दिए बयान में शिक्षकों ने कहा कि उक्त समस्या से विभाग के आला अधिकारियों को अवगत करा दिया है और उनके निर्णय के इंतजार में हैं। वहीं इस मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी नारायणपुर ने मामले की सूचना होने और उक्त स्थान पर स्कूल भवन के स्वीकृत होने की भी बात कही है। कौन सा भवन है? ये गोदाम वाला है। क्या का? चावल वाला। चावल वाला। तो यहाँ पे स्कूल क्यों चला रहे हैं? ये गिरने वाला था सर, इसलिए यहाँ चला रहे हैं हम लोग। यहाँ चला रहे हैं जी। तो ये चावल गोदाम कब से अधूरा है? ये त्रिपाठी से। कितना साल हो गया होगा? ये कम से कम वो तो पता नहीं सर, लेकिन 10 साल हो गया। जी 10 साल तो हो गया होगा सर। तो तब से अधूरा है? जी अधूरी है सर। सर स्कूल भवन तो जर्जर है, यहाँ अधिकारी से भी बात किए थे, लेकिन अभी तक कुछ बनाया नहीं है। हम लोग पड़ोस में यहाँ एक भवन है गोदाम, उसी में संचालित कर रहे हैं, खुले में है, पर छत भी अब ज़्यादा वो हो गया, आधा तक उड़ गया है। स्कूल में और क्या क्या परेशानी है सर? मध्याह्न भोजन और शौचालय को लेकर? सेट भी नहीं है सर, किचन सेट, और वो क्या बोलते शौचालय भी है, वो भी पूरा। बेचा जो है भवन विहीन जरूर था, लेकिन अभी कलेक्टर साहब ने जितने भी भवन विहीन स्कूल हैं या जो मरम्मत योग्य स्कूल हैं सभी को हम लोग यहाँ डीएम से कलेक्टर साहब उसकी स्वीकृति दे रहे हैं। अब बेचा भी जो है वो स्वीकृत हो चुका है। इसके अलावा जो जैसे ही भवन बन जाएगा तो वहाँ पर किचन सेट का भी निर्माण करने के निर्देश जो है ना कलेक्टर महोदय की तरफ से दे दिए गए हैं। तो हम तस्वीरें सीधी देख रहे हैं जहां पर शिक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीरें सामने आ रही हैं और इसके साथ ही यहां पर ना तो बच्चों के लिए कोई व्यवस्था की गई है और बच्चे खुले गोदाम, चावल के गोदाम भवन में पढ़ने को मजबूर है। ऐसे में सरकार, हम देखते हैं कि सरकार छात्रों छात्राओं के लिए शिक्षा की क्षेत्र की अगर हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार अन्य तरह की योजनाएं चला रही है, लेकिन उस योजना का लाभ इन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसी वजह से बच्चों की पढ़ाई पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा है। तो देख रहे हैं हम इस आभुजमाड़ क्षेत्र की तस्वीरें सीधी दिखा रहे हैं आपको, जहां पर बच्चे जमीन पर बैठ के, ना तो यहां पर बच्चों के लिए कोई डेस्क की व्यवस्था की गई है और इस तरह यहां पर 2 टीचर बताया जा रहा है कि इस स्कूल में सिर्फ 2 टीचर हैं, जो इतने बच्चों का भविष्य वो 2 टीचर के हाथ में है।
तो अब देखने वाली बात यही होगी और बताया ये भी जा रहा है कि मामले पर जब जिला शिक्षा अधिकारी नारायणपुर ने मामले की सूचना होने और उक्त स्थान पर स्कूल भवन के स्वीकृत होने की भी बात कही है, लेकिन अब तक ये जो बदहाल तस्वीरें हम देख पा रहे हैं ये वैसी की तैसी ही बनी हुई हैं। शिक्षकों ने यह भी कहा कि इस समस्या से विभाग के आला अधिकारियों को भी अवगत करा दिया है, लेकिन इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और उनके इंतजार में शिक्षक बैठे हुए हैं कि आखिर कब इस समस्या का समाधान होगा, क्या निर्णय इस समस्या को लेकर लिया जाएगा। तो हम आपको बता रहे हैं जहां पर शौचालय नहीं है और जर्जर भवन है, शिक्षक और बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चे खुले में शौच करने को मजबूर है। इसके बावजूद 6 बच्चों की दर्ज संख्या वाले इस स्कूल का संचालन 2 शिक्षक करते नजर आ रहे हैं। मतलब इतने बच्चों का भविष्य जो है वो सिर्फ 2 शिक्षक के हाथ में है। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह ये भवन जर्जर नजर आ रहा है। और हम जैसे कि बात करते हैं कि सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है, संचालित करती है ताकि इन नन्हे नन्हे बच्चों को उनका भविष्य जो है वो सुधर जाए और इनको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें जो हैं वो कुछ और ही नजर आ रही हैं, जहाँ पर बच्चों की कक्षाएं चावल के गोदाम में चलाई जा रही है, वो भी चावल गोदाम अधूरा निर्मित पड़ा हुआ है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश सिंह जुड़ चुके हैं। आकाश, जैसे कि हम देख रहे हैं आबूझ माड़ के क्षेत्र में बच्चे टीन शेड वाले भवन में पढ़ने को मजबूर है, ये बदहाल तस्वीर सामने आ रही है जी। तो आखिर क्यों ऐसा? जी काजल जी, ये जो पूरा मामला निकल के आया है नारायणपुर के अबूझ माड़ का है जी, जहां ग्राम बेचा है। इस ग्राम बेचा में अमूमन अधिकारी भ्रमण में नहीं जाते हैं। कारण शायद यही हो सकता है कि वहां पर जो आज के दिन में शिक्षा व्यवस्था है वो बदहाल स्थिति, और इस स्थिति में भी बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। वहां पर जो टीन का जो भवन है, हमने जब वहां पर जाके पड़ताल की तो देखा कि वो टीन का भवन भी पूरी तरीके से जर्जर है। किसी भी समय बड़ी दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। वो जो टीन है वो नीचे गिर सकता है और बच्चों को चोटिल कर सकता है, टीचरों को चोटिल कर सकता है। बावजूद इसके टीचर बड़ा रिस्क लेके इस क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था संचालित करने को मजबूर है। जी, कितने बच्चे हैं इस स्कूल में? अभी बताया जा रहा है कि यहाँ पर 6 की दर्ज संख्या है, 6 बच्चे हैं जी। प्राइमरी क्लास की जो क्लासेस यहाँ पे लगती है जी। और दो टीचर हैं। नारायणपुर में कई ऐसे जगह भी हैं जहाँ पर बच्चे ज्यादा हैं और शिक्षक कम है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा स्कूल है जहाँ केवल 6 बच्चों में 2 टीचर दिए गए हैं। बावजूद इसके वहाँ पर जो व्यवस्थाएं देनी चाहिए थी कोरोना काल के बाद से, किसी भी प्रकार की भवन नहीं है, शौचालय नहीं है, न ही वहां पर मध्याह्न भोजन संचालित करने के लिए कोई भवन है जी, जिससे भारी अभाव में शिक्षकों को अपना जो शैक्षणिक कार्यक्रम है वो चलाना पड़ रहा है। बिल्कुल आकाश, हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से बच्चों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है, लेकिन यहाँ पर हम तस्वीरें कुछ और ही देख रहे हैं जहाँ पर उन योजनाओं का बच्चों तक लाभ क्यों नहीं पहुँच रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कहीं ना कहीं प्रशासन और जो उसको क्रियान्वयन करने वाले अधिकारी हैं। कहीं ना कहीं जो अधिकारियों को इसका दायित्व सौंपा गया है कि वहां तक के जो पूरी योजनाएं और सरकारीकरण वहां पर तक के पहुंचे, लेकिन वहां तक के पहुंचा पाने में कहीं ना कहीं अधिकारी और कर्मचारी अपने आला ढीली कार्य के वजह से इस व्यवस्था को नहीं पहुंचा पा रहे हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर अभाव में बच्चों को और शिक्षकों को शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं वो संचालित करने को मजबूर होना पड़ रहा है। बिल्कुल। इस संबंध में किसी ने किसी से शिकायत करी, किसी अधिकारी से शिकायत की वहां के लोगों ने? जी, कई बार शिक्षकों से हमने जब वार्तालाप किया तो शिक्षक बताते हैं कि इसकी पूरी जानकारी अधिकारियों को दी गई, आला अधिकारियों को दी गई, साथ ही संकुल समन्वयक को भी दी गई। कई बार लिखित में भी इसके बारे में दिया गया। बावजूद इसके अब तक के कोई भी कड़ा कदम जिससे बच्चों के भविष्य को संवारा जा सके, जिससे अबूझ माड़ में शिक्षा की क्रांति आगे बढ़ाई जा सके, इस तरफ कोई भी कदम उठाता प्रशासन नहीं दिख रहा है। जी, अभिभावकों का क्या कहना है बच्चों के? अब अभिभावक भी इसमें काफी नाखुश नजर आए हैं और वो लगातार अपने बातों पर यह बोल रहे हैं कि
जो भवन है उसके लिए बार बार सरपंच और पंचायत प्रतिनिधि इनको बोला गया, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी, जो वहां पर शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी है, तो उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी से इस संबंध में बात करने की कोशिश करी कि आखिर अब तक ये जर्जर भवन में कब तक पढ़ाएंगे वो? जी काजल, बताना चाहूंगा जो शिक्षक है वो बार बार बता रहे हैं कि यहाँ पर आला अधिकारी आते हैं, चेकिंग में भी कई बार आ चुके हैं, कई बार जांच किए हैं, लेकिन वो शिक्षक के कामों की जांच करते हैं, लेकिन इस चीज की जांच नहीं करते कि वहां पर क्या और कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, कैसी व्यवस्था देनी चाहिए। बावजूद इसके जो शिक्षक है वो अपनी बातों को अधिकारियों तक के रखे हैं और आगे भी ले जाने की बात कर रहे हैं। कितना समय हो गया इस निर्माण यहाँ पर, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, नहीं हुआ है, तो कितना समय हो गया इसको? कि पहले एक भवन था जो पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो गया है, और जो अभी पिछले 1 साल से जो कोरोना का जो समय हटा है उसके बाद से शिक्षकों ने इस पर जो भवन को दोबारा संचालित करना चाहा, लेकिन बारिश की वजह से जो पूरा भवन है वो जर्जर और बदहाल स्थिति में था, जिसको देखते हुए शिक्षकों ने पिछले 1 साल से जो अपना पूरा जो संचालन है, स्कूल का संचालन है, वो दूसरे एक गोदाम में शिफ्ट कर दिया, जो चावल गोदाम के रूप में बनाया गया था, जो गोदाम को। बिल्कुल आकाश, शिक्षकों ने बताया जा रहा है कि शिक्षकों ने उक्त समस्या से विभाग के अधिकारियों को भी अवगत कराया था, तो क्या वो जब उन्होंने शिकायत की इस संबंध में, तो क्या वो स्कूल में निरीक्षण करने पहुंचे? जी, अधिकारी आए दिन यहाँ पर निरीक्षण करने पहुंचते हैं, ऐसा शिक्षकों ने जानकारी में बताया है। बावजूद इसके किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था दुरुस्त करने के ओर कदम नहीं उठाया जा रहा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रतन दुबे जो कि जिला अध्यक्ष है भाजपा के, वो जुड़ गए। जी रतन जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। जी रतन जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैं सुन पा रहा हूँ मैडम। जी जी रतन जी, बहुत स्वागत है, मैं बोल रही हूँ आपका न्यूज आवर में। जी मैडम, धन्यवाद। आप सुन रहे हैं कि नहीं? आप जी सुन रहे हैं मैडम? जी बिल्कुल रतन जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आभुजमाड़ के क्षेत्र में बच्चे टीन शेड वाले भवन में पढ़ने को मजबूर है, यह मामला आपके संज्ञान में है? हाँ, बेहतर आभुजमाड़ में। जी, कब संज्ञान में आया आपका ये मामला? मैडम, मैं जिला पंचायत हूँ मैडम, तो मैं क्षेत्र के दौरे में रहता हूँ। जी तो क्या था मैडम, मैं देखता हूँ कि हमारी सरकार के समय, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार थी तब वो। हेलो जी, आप थोड़ा सा नेटवर्क में आइए, आपकी आवाज प्रॉपर मुझे नहीं पहुंच पा रही है मेरे तक। मैं आपको लगाऊं क्या मैडम, दूसरे नंबर पे लगाऊं? जी हाँ, बोलिए अब। हेलो, हाँ, थोड़ा सा बाहर आके आप बात कीजिए, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, मैं मार में हूँ मैडम, आभुजमाड़ आया हूँ मैं। जी अच्छा, अभी आप वहीं पर मौजूद हैं क्या? चलिए, ठीक है, ओके। रतन दुबे, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ देवनाथ उसेंडी जो कि जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो भी जुड़ गए हैं। जी देवनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। देवनाथ जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी जी देवनाथ जी, जैसा हम देख रहे हैं कि आभुजमाड़ के क्षेत्र में बच्चे टीन शेड वाले चावल गोदाम भवन में पढ़ने को मजबूर है, ये मामला आपके संज्ञान में है? देखिए, अभी तो उनका जो स्कूल जो वो हुआ था जर्जर, अभी जो छत्तीसगढ़ सरकार स्कूल नया खोलने के लिए वो चालू किया है जी, और अभी सभी जगह मरम्मत और जो जहाँ स्कूल नहीं है उसके लिए जो स्वीकृति भी दे दिए हैं। जी, तो फिर क्या उस पर एक्शन लिया? यहाँ पर बताया जा रहा है कि बच्चे जो भवन है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, बच्चे और शिक्षक खुले शौच में जाने को मजबूर है। नहीं, ये तो पहले से था, जो बीजेपी की सरकार थी 15 साल में, उस समय से पूरा तोड़फोड़ हुआ था और स्कूल तो है ही नहीं। और अभी छत्तीसगढ़ सरकार जो कांग्रेस की सरकार बनी और आदरणीय हमारे भूपेश बघेल जी मुखिया हमारे पूरे जगह जो है
अभी स्वीकृत किए हैं जो जी। नए भवन, और जहाँ मरम्मत करने का है वो पूरा जो है अभी मरम्मत का कार्य चल रहा है। बिल्कुल देवनाथ जी, एक चीज मैं आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहूंगी कि हाँ। आपको पता, आप मुझे ये बताइए कि विद्यालय में बच्चों के लिए कौन कौन सी सुविधा हमें देनी चाहिए? अब स्कूल में तो जो सुविधा मिल रहा है वो सभी सुविधा मिलना चाहिए उनको। बताइए कौन कौन सी सुविधा मिलना चाहिए एक अच्छे विद्यालय भवन की अगर हम बात करें तो क्या क्या विशेषता होती है उस अच्छे भवन की? जी मैं आपसे जानना चाहूंगी देवनाथ जी। देखिए, अभी जो छत्तीसगढ़ सरकार जो है पहली से लेकर 12वीं तक पुस्तक फ्री कर दिया है ना, उनको दे रहा है, ड्रेस दे रहा है जी। और जो भवन की बात है, वहाँ जो अबुझमाड़ में आप सभी लोग जानते हैं कि संवेदनशील एरिया है जी, है ना। 15 साल में तो पूरा स्कूल बंद था, और छत्तीसगढ़ सरकार अभी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमारे आदरणीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जो शिक्षा के लिए नया एक अलग जगह है, और जितने भी मतलब जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ पर सबसे पहले स्कूल भवन का स्वीकृति दिए हैं, और जहाँ जर्जर है वहाँ मरम्मत करने का पूरा स्वीकृति दिए हैं, जो अभी टेंडर प्रक्रिया में है, और ये अभी इसी महीने से चालू हो जाएगा। लेकिन देवनाथ जी वो योजना यहाँ तक क्यों नहीं पहुँची, अबुझमाड़ तक क्यों नहीं पहुँची? अब देखिए, अभी कोशिश कर रहे हैं, तो 15 साल में पूरा बिगाड़ के रख दिए थे जी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जी, है ना। उस समय तो पूरा वहाँ के स्कूलों को इधर लाए थे ना। तो अभी की स्थिति भी वैसी ही बनी हुई है अगर हम अभी की बात करें तो। नहीं, अबुझमाड़ के स्कूलों को पूरा इधर नारायणपुर में शिफ्ट करवाए थे, जो उस समय आपका शिक्षा मंत्री थे केदार कश्यप जी, पूरा उधर के स्कूलों को इधर लाए थे, और अभी जहाँ स्कूल को भेज रहे जी अभी सरकार बन रही। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी सरकार की तरफ से अभी स्कूल को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं, अभी तो बहुत मनाने के वो जैसे चरों को वहाँ पर रहने की हिदायत दे रहे हैं, और जहाँ स्कूल नहीं है उसको बनाने का वो काम जारी है। और अभी जो आपका जो स्कूल है आत्मानंद स्कूल, ये हर जिले में सीएम साहब खोल रहे हैं, जो ये हमारे आदिवासी क्षेत्र के लिए बहुत ही बड़ी बात है। और पहले तो ये स्कूल एकदम जर्जर था और कोई ध्यान ही नहीं देते थे जी। तो अब अभी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि स्कूलों की जो स्थिति है बड़ी खराब नजर आ रही है। यहाँ पर जर्जर भवन है, बच्चे चावल के खुले गोदाम में बैठने को मजबूर है। इससे मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा पर, बच्चों की भविष्य पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। नहीं, ये तो 15 साल पहले से हुआ है। आप बार बार 15 साल की बात कर रहे हैं, तो अभी भूपेश सरकार है जैसा आप बता रहे हैं, तो अभी तो आपको करवाना चाहिए काम उन बच्चों की शिक्षा। हम 15 साल का वेट करेंगे क्या आने वाले समय में? अभी है ना, अभी स्वीकृत हुआ, जहाँ जर्जर स्थित है उसको मरम्मत कार्य स्वीकृत हुआ है, और जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ नया स्कूल का वो स्वीकृति दी है। स्वीकृति दी है, तो अब तक क्यों नहीं हुआ आखिर? यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिक्षकों ने भी अधिकारियों से बात करी इस संबंध में, लेकिन उनने सिर्फ आश्वासन देकर छोड़ दिया। आश्वासन से थोड़ी काम चलेगा, हमें तो इस पर काम करना है। और जैसे कि आप मुझे बता रहे हैं कि 15 साल पहले था, तो 15 साल पहले था, तो अब आपकी सरकार है, तो ये आपका फर्ज होता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। सरकार की जो योजना है, तरह तरह की सरकार योजना चलाती है, उसका हर योजना का लाभ, सरकार की जो हर योजना का लाभ है, हर बच्चे को पहुंचे। वही काम चालू, और जहाँ उन लोग को जो अबुझमाड़ के स्कूलों को इधर नारायणपुर में शिफ्ट किए थे, और अभी हम लोग जो है उस स्कूलों को जहाँ का स्कूल वहाँ भेज रहे हैं जी। वहाँ पर बिल्डिंग है उसको बना चलिए, ओके। अब देवनाथ जी, हम अगर आगे की बात करते हैं, तो आगे इन बच्चों के लिए आप क्या कदम उठाएंगे जिससे बच्चों का भविष्य जो है वो संवर जाए? नहीं, कौन सा गांव की बात है यो, अपन को भी देखिए, सरकार तो छत्तीसगढ़ में आपकी ही है, नहीं, तो कौन सा भी आपका ही बनता है। कौन सा ग्राम पंचायत है, ये कम से कम जानकारी हो जाए।
चलिए ठीक है, ओके। देवनाथ जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ चंदन सिंह कश्यप विधायक नारायणपुर के जुड़ गए। जी चंदन जी बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। जी धन्यवाद। जी यहाँ पर देख रहे हैं कि हम आबूझमाड़ के क्षेत्र में बच्चे टीन शेड वाले चावल गोदाम भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। ये मामला आपके संज्ञान में है? जी जी कब आया आपके संज्ञान में ये मामला? कुछ दिन पहले, हफ्ता दिन तो नहीं हुआ है, तो टीवी के माध्यम से, समाचार के माध्यम से मैंने देखा उसको जी कि हवा पानी जब चालू हुआ तो उड़ गया, ऐसे बताया गया मुझको, संज्ञान में दिया। तो उसको मैं डीओ और कलेक्टर महोदय को भी अवगत करा दिया हूँ, जल्दी वो बनेगा। जी तो अब तक इसका समाधान क्यों नहीं हुआ? हम देख रहे हैं कि क्षेत्र में बच्चे जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। आपको अभी बीच में जो वर्षा पानी हुआ इधर छत्तीसगढ़ में, उसका असर वहाँ भी पड़ा और उड़ गया छत, क्योंकि वहाँ मजबूत भवन बनाना संभव नहीं है। अंदर होने के कारण नक्सल दबाव कारण वहाँ भवन नहीं बन पा रहे हैं, जिसका छत टीना वाला छत का ही हम बना के दे रहे हैं जहाँ बच्चे पढ़ सके। इसलिए अभी कलेक्टर और डीओ साहब को मैंने अवगत करा दिया, वो जल्दी बन जाएगा। तो कब तक बनेगा सर, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि यहाँ पर बच्चे का भविष्य जो है वो खतरे में नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं अभी तो गर्मी का समय है, अगर हम बारिश की बात करें तो कभी भी बड़ी कोई दुर्घटना हो सकती है। हम आए दिन देखते हैं कि बारिश को लेकर दुर्घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ती नजर आती है। जी मैं बता दिया आपको, एक आध हफ्ता में बन जाएगा वो टीना सेट फिर से। जी विधायक जी, मैं एक प्रश्न है मेरा आपसे, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको तो पता ही होगा कि विद्यालय में बच्चों के लिए कौन कौन सी सुविधा हम उपलब्ध करवा सकते हैं। एक अच्छे विद्यालय की विशेषता क्या होती है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी उनके पक्के मकान, सड़क, पानी, बिजली सबकी सुविधा होनी चाहिए। लेकिन आबूझमाड़ ऐसा क्षेत्र है जी जिसको 75 साल हो गया भारत आजाद हुए, जिसको किसी ने पूछा नहीं। जी जब से छत्तीसगढ़ में आदरणीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनका सर्वे भी चालू है और दिन दिन उनका विकास भी कर रहे हैं हम। जी आप वहाँ पर जाके आपने निरीक्षण किया, एक बार बच्चों का हालचाल जानने की कोशिश करी? आपकी सरकार है जैसे कि बता रहा हूँ ना मैं, वहाँ आबूझमाड़ में हमको तो जाने से मना है। गेट प्लस सुरक्षा दिया गया। मेरे ऊपर नक्सली हमला भी हुआ जी, आदरणीय देवनाथ भी जानते हैं। वहाँ तो पहुँच मार्ग नहीं है। जी तो क्यों बना है सर, रीजन जानना चाहूंगी। अब गांव वही है, अंदर गांव है, इसलिए हम वहाँ पक्की बिल्डिंग बनाने से मना किया जा रहा है। आज तो 4 साल में तो वहाँ भूपेश बघेल की सरकार के नुमाइंदे पहुँचे और काम हो रहा है। जी पहले तो स्कूलें भी बंद थी, पहले स्कूल बंद थी, तो अब सर स्कूल शुरू हो गई है, तो आपका फर्ज बनता है ना कि बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, बच्चों को अच्छी टेबल डेस्क मिले जिससे बच्चे पढ़ सकें। बता रहा हूँ ना, टीना सेट बना के दे रहे हैं हम लोग पढ़ाने के लिए। बच्चों को कैसे भी शिक्षित करें, आबूझमाड़ को विकास पथ पर लाए। और वो बरसात, हवा पानी, तूफान के कारण उड़ गया है, वो बहुत जल्दी बनेगा। जी जैसा कि जी आप बता रहे हैं चंदन जी कि जैसे मैंने अभी आपसे विशेषता पूछी एक भवन की, तो आपने खुद बोला कि बच्चों को अच्छी सुविधा मिलना चाहिए, जहां पर पानी की व्यवस्था हो, जहां पर क्लासरूम हो, बच्चों के डेस्क हो, सारी चीज हो। लेकिन यहाँ पर नजारा कुछ और ही देखने को मिल रहा है। और जब बात की जाती है तो 15 साल पहले भाजपा की सरकार की बात पर आ जाती है। आप तो सिर्फ समाचार पत्र में, सैटेलाइट पे देखती हैं, आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकती कभी। आप पत्रकार होना जा सकती हैं, आप सुविधाएं मिलेंगी। सर मेरे संवाददाता खुद वहाँ पर मौजूद हैं, मैं लाइव चल रहा है, मेरे संवाददाता खुद वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पत्रकार जा सकते हैं, आम आदमी जा नहीं सकता। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि पत्रकार नहीं जा सकते वहाँ पर, कैसे बोल सकते हैं? मैं बोल रहा हूँ पत्रकार आप जा सकते हैं, बाकी लोग को अलाउ नहीं छत्तीसगढ़ के उस हिस्से में जाने का। बड़े सुविधा सुरक्षा दृष्टि से वहाँ संवेदनशील है, अच्छी संवेदनशील है वो। चलिए तो मैं आपसे एक आश्वासन, फिर भी सरकारी अफसर, सरकारी कर्मचारी वहाँ पहुँच रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं। जी मैं एक भरोसा आपसे लेना चाहूंगी कि ये बच्चों को कब तक इन समस्या का समाधान हो जाएगा, इन बच्चों के लिए कब तक इन बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी? 1 महीने के अंदर समाधान हो जाएगा, वहाँ छत भी बन जाएगा, स्कूल भी बन जाएगा और जो सुविधा मुहैया कराया जाएगा। चलिए मेरे संवाददाता आप पर नजर बना के रखेंगे कि आप बच्चों के लिए उन समस्या का समाधान कर पाते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
जी, तो आज आबुज मोड़, जी हाँ, आबुज माड़ के ग्राम बेचा के स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए पक्के भवन की व्यवस्था यहाँ पर नहीं नजर आ रही है। और लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए आकाश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी आकाश, तो जैसा कि हमने देखा, विधायक जी से बात करने की कोशिश करी, कहीं ना कहीं उन्होंने 1 महीने का समय दिया है, भरोसा दिलाया, क्या लगता है? जी, ये जो पूरी बातें हैं, ये सुन के ऐसा लगता है कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाने का काम कर रही है। कांग्रेस ये काम कर रही है कि 15 साल पुराने में क्या हुआ था, और भाजपा ये कर रही है कि अभी 5 साल में ये हुआ, हमारे शासनकाल में कुछ भी नहीं, हमारे शासनकाल में ये ऐसा नहीं हुआ करता था, हमारे शासनकाल में ठीक था, ये बताने का प्रयास भाजपा कर रही है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के आक्षेप में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भारी अभाव और भारी किल्लत के बीच में बच्चों को अध्यापन कार्य करना शिक्षकों को अध्यापन कार्य करना पड़ रहा है और बच्चों को अध्ययन करना पड़ रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं ज्यादा देखने वाली बातें होगी कि जो व्यवस्था 4 सालों में नहीं सुधरी, उसमें ये 1 महीने में क्या सुधर सकती है, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल आकाश, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर क्षेत्र में देख रहे हैं कि बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसके साथ ही बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो बदहाल शिक्षा यहाँ पर नजर आ रही है। तस्वीरों हमने आपको साफ दिखाई कि किस तरह बच्चे खुलेआम बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ना उनके लिए कोई डेस्क बना हुआ है, ना ही वहां पर शिक्षक उपलब्ध है। अब देखने वाली बात यही होगी, और जैसे विधायक जी ने हमको आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर वहां पर जो बच्चों की सुविधा है वो मिलना शुरू हो जाएगी, तो वही देखने वाली बात यही होगी कि आखिर इन 1 महीने के अंदर बच्चे को वो सुविधा मिल पाती है या नहीं। आप हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ आर पर। नमस्कार।